हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग हमारे इस चैनल मिशन एक्सीलेंस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और सब लोग जुड़े रहिए। अभी तक हम लोगों ने गास की कई नियम पढ़े, कई सूत्र डिराइव कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, हाँ जुड़ते चलिए, सब लोग जुड़ जाइए। जुड़ने से ये रहेगा ना कि हाँ ये पता चलता रहे कौन कौन आ रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट्स। चलिए हम चलते हैं अपने उस पर। आज आंकिक प्रश्न आपको करवा देते हैं। मैं चैट आपका देखता भी रहूँगा। आंकिक प्रश्न में पहला आंकिक प्रश्न ये है कि मैं लिखता भी चलूँगा, उसको कराता भी चलूँगा। आप लोग भी वीडियो जब पढ़ा लूँ तो उसके बाद वीडियो रोक के आप उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो देखिए, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। चलिए देखिए, किसी भी आकृति के एक विलगित चालक पर पहला न्यूमेरिकल आपका है कि किसी भी आकृति के एक विलगित चालक पर एक विलगित चालक पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। 10 माइक्रोकूलाम का 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। चालक के भीतर एक कोटर है। चालक के भीतर एक कोटर मीन्स कैविटी। कैविटी छोटे छोटे होते हैं, लिख दें, जो गोले के आकार के होते हैं, कैविटी, जिसमें 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है। जिसमें 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है। कोटर की दीवार तथा चालक के पृष्ठ पर कितना आवेश है, यही बताना है। कोटर की दीवार पर तथा चालक के पृष्ठ पर कितना आवेश है। कितना आवेश, यह आपका सवाल हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये सवाल ये था कि किसी भी आकृति के एक विलगित चालक पर 10 माइक्रोकूलाम का क्या है, आवेश है। ठीक है, एक चालक है जिसमें 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, विलगित है, गोली है। चालक के भीतर उसके अंदर एक कोटर मतलब कैविटी, छोटे छोटे जैसे जर्म्स होते हैं, एक कोटर है और उस कोटर का भी आवेश दिया गया है। कितना, 3 माइक्रोकूलाम दिया गया है। कोटर की दीवार पर तथा चालक के पृष्ठ पर कितना आवेश है, मतलब कोटर के जो पृष्ठ है, कोटर का जो दीवार है उस पर कितना पृष्ठ, उस पर कितना आवेश है, तथा जो चालक है हमारा उसके पृष्ठ पर, जो विलगित चालक था उसके पृष्ठ पर कितना आवेश है, यही बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, हाँ भैया जुड़ते चलिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कोटर की दीवार पर Q माइक्रोकूलाम का आवेश है। मान लीजिए सॉल्यूशन में हम अगर ये मान लें कि माना
कोटर की दीवार पर Q माइक्रो कूलाम का क्या है, क्योंकि सब माइक्रो कूलाम में इसलिए Q कूलाम लिखिए चाहे Q माइक्रो कूलाम लिखिए, तो Q माइक्रो कूलाम का आवेश है, यही कहा। तो चालक के भीतर कुल आवेश क्या होगा, तब चालक के भीतर कुल आवेश बराबर, चालक के भीतर कुल आवेश बराबर किसका आवेश, चालक पर जो आवेश है वो प्लस कोटर की दीवार पर, मतलब Q प्लस कोटर का आवेश, ठीक है। तो ये आवेश Q प्लस कोटर का आवेश, चालक के भीतर कुल आवेश, तो चालक के भीतर कुल आवेश क्या होगा, शून्य होगा। चालक के अंदर जो आवेश होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इक्वल Q हमको फाइंड करना है कि कोटर की दीवार पर आवेश प्लस कोटर का आवेश, तो कोटर की दीवार के आवेश को हमने Q माना है, प्लस कोटर का आवेश दिया गया है। कितना कोटर का आवेश दिया गया है, भीतर एक कोटर है जिसमें 3 माइक्रो कूलाम का आवेश, तो 3 माइक्रो कूलाम, ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल -3 माइक्रो कूलाम। तो -3 माइक्रो कूलाम का आवेश कहाँ पर है, कोटर की दीवार पर है। अब यदि चालक के पृष्ठ पर आवेश मान लें, अब चालक के पृष्ठ पर कितना आवेश है पता नहीं, तो उसको भी मान लेते हैं कि यदि चालक के पृष्ठ पर आवेश Q1 माइक्रो कूलाम है, तो हम चालक के पृष्ठ पर आवेश Q1 माइक्रो कूलाम मान लिए, तब चालक पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, चालक पर कुल आवेश एक Q1 प्लस दूसरा क्या है, कोटर की दीवार पर आवेश प्लस Q। अब चालक पर कुल आवेश, चालक पर कुल कितना आवेश था, 10 माइक्रो कूलाम, तो 10 माइक्रो कूलाम। Q1 मतलब क्या है हमारा, चालक के पृष्ठ पर आवेश है, प्लस Q क्या है, कोटर के दीवार पर आवेश है, तो Q कितना मिला है, -3 माइक्रो कूलाम। तो जब पक्षांतर कर देंगे तो Q1 बराबर 10 और 3 13 माइक्रो कूलाम का आवेश रहेगा। तो चालक के पृष्ठ पर आवेश क्या होगा, 13 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना, चलो गुड इवनिंग बेटा, फिर से समझो। किसी भी आकृति के एक विलगित चालक है, एक विलगित चालक था जिस पर उसका आवेश क्या था, 10 माइक्रो कूलाम था। उसके अंदर एक कोटर था, उस चालक के अंदर, और उस कोटर का आवेश 3 माइक्रो कूलाम, कोटर का आवेश 3 माइक्रो कूलाम है। उस विलगित चालक पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है। तो पूछ रहा है कि उस कोटर की दीवार पर, यानी कोटर के पृष्ठ पर और फिर चालक के पृष्ठ पर क्या होगा। पहले एक बार कोटर के पृष्ठ मतलब कोटर की दीवार पर आवेश कितना होगा, और जो हमारा विलगित चालक है उसके पृष्ठ पर कितना आवेश होगा। तो कोटर के दीवार पर हम मान लिए Q माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो तब चालक के भीतर, चालक के अंदर का आवेश क्या हो जाता है, 0। तो चालक के भीतर का कुल आवेश बराबर कोटर के दीवार का आवेश प्लस कोटर का आवेश।
तो कोटर के दीवार का आवेश को हम Q माने थे, प्लस कोटर का आवेश तो 3 माइक्रोकूलाम दिया है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा -3 माइक्रोकूलाम। अब दूसरा वाला चालक के पृष्ठ पर कितना आवेश है, तो हम मान लेते हैं कि माना चालक के पृष्ठ पर Q1 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तो चालक पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो चालक के पृष्ठ का आवेश प्लस चालक के पृष्ठ का आवेश या पृष्ठ पर आवेश प्लस कोटर के दीवार पर आवेश। कोटर है और फिर चालक, इन दोनों के पृष्ठ को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, कुल आवेश मिलेगा। तो चालक पर कुल आवेश, चालक पर कुल आवेश 10 माइक्रोकूलाम। Q1 है किस पर, चालक के पृष्ठ का आवेश है, प्लस Q क्या है, कोटर के पृष्ठ का आवेश है या दीवार पर आवेश है। ये मान निकला है -3, पक्षांतर कर दिए 10 और 3 13 माइक्रोकूलाम आ गया। क्लियर है। तो आगे देखते हैं अगला सवाल। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, ध्यान से समझना है इसको। मिटा दे रहे हैं इसको। अगला सवाल ये है, देखिए कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अचालक गोले के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के दिया है। दूसरा सवाल कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अचालक गोले के एक अचालक गोले के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे हम। 10 माइक्रोकूलाम का धनावेश, 10 माइक्रोकूलाम का धनावेश समान रूप से वितरित है। ठीक है। इसके कारण पहला नंबर, इसके कारण फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, गोले के केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूर, गोले के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा नंबर, गोले के पृष्ठ पर तीसरा नंबर क्या होगा, गोले के केंद्र से गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये सवाल मतलब वही सवाल था कि एक ठोस गोला या गोली कोष
में जब कोई बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित हो, एक पृष्ठ पर स्थित हो और एक पृष्ठ के अंदर स्थित हो, उन तीनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर क्या होती है, ये मैंने आपको प्रूव कराया था। वही तीनों इसमें चलना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे कि गोले की त्रिज्या दी गई है। बड़े गोले की त्रिज्या क्या है? आर। गोले की त्रिज्या दी गई है ना। तो एक भाई ये गोला ये है, ये गोला ये है, यही तो त्रिज्या आर है आपकी। अब एक बार पी बिंदु को बाहर करेंगे तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। पहले वाले के लिए क्या होगा? आर स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। दूसरे वाले के लिए क्या होगा? जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात ना। और तीसरे वाले में क्या होगा? तीसरे वाले में यदि ये गोले के अंदर ही रह गया, ये गोले के अंदर, ये तो आर था लेकिन ये यहीं पर कहीं पी मिल गया, ये स्मॉल आर बन गया, तब क्या होगा? यहाँ की आवेश तब क्या होगा? यहाँ पर इस स्थिति में, तीसरे स्थिति में ये आर जो होगा वह छोटा हो जाएगा इस आर की। यही तीन स्थितियाँ बताए थे। तो कर लेते हैं इनका सूत्र। हम लोग को पता भी है, हमने प्रूव भी किया है इनके सूत्रों को। ठीक, तो ये अंदर वाले गोले की त्रिज्या दी गई है। तो आर बराबर मिल गया। यहाँ सलूशन लिखते हैं कि गोले की त्रिज्या मिली है हमको 10 सेंटीमीटर। यहाँ मिली गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर बराबर 10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर को चेंज कर दो कि इसमें मीटर में, तो 10/100 तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1। और इस पर आवेश दिया गया है, आवेश Q बराबर दिया गया है कितने माइक्रोकूलाम? 10 माइक्रोकूलाम, यानी 10 × 10⁻6 क्या हो जाएगा? ये कूलाम। 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम ये होता है। तब पहले में क्या होगा? इसकी पहली स्थिति कि आर बराबर हमको लिखना क्या है? आर बराबर क्या है? 50 सेंटीमीटर ना। यह बिंदु गोले के कहाँ स्थित है? बाहर है। आर बराबर 50 सेंटीमीटर, क्योंकि बिंदु गोले के बाहर स्थित। क्यों? ये 10 ही था, वो 50 है तो बाहर नहीं चला जाएगा, बाहर स्थित हो। अर्थात ये जो हमारा आर है वो बड़ा है किससे? कैपिटल आर से। तब इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। यहाँ R बराबर 50 सेंटीमीटर है। इस R को हम जरा सेंटीमीटर से मीटर में बदल देते हैं, तो R बराबर 50 सेंटीमीटर था, ये हो जाएगा 50 × 10⁻2 मीटर। तब E बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻9 Q/r²। यही होता था, रख दीजिए। E बराबर 9 × 10⁻9 Q मिला है हमको 10 × 10⁻6 बटे R। R मिल चुका है क्या? 50 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। हल करते हैं इसको। E बराबर हो जाएगा 9×90 × 10⁻9 में से 6 को घटा दो 3 बटे 50 में 50 का गुणा करो तो 2500 × 10⁻2 दूनी 4 हो गया। या यहीं पर दिखा दीजिए E बराबर 90/25
90/25, 2 जीरो इसको दे देगा तो ऋण 4 है तो ये ऋण 2 हो जाएगा ना। तो ये तो मिला आपका 10 की घात 3 गुणे 10 पे घात 2। 4 में से 2 को निकालोगे, इस 4 में से इस 2 को निकालोगे तो ऋण 2, ऊपर गया तो धन 2, ये 10 की घात 3 आपका था। ई बराबर 25 तिया 75, 25 छक्का 150, 3.6 गुणे 10 पे घात 3 और 2 5 न्यूटन प्रति कूलाम। 3.6 गुणे 10 पे घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम जब बिंदु गोले के बाहर स्थित था। उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र ये आ जाएगा। अब जब पृष्ठ पर है तो पृष्ठ पर है तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा वाला, जब बिंदु कहाँ है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित या गोले के पृष्ठ पर हो। अब गोले के पृष्ठ पर हो का मतलब ये है कि ये समझा रहे हैं बेटा, फिर समझा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, फिर समझा दे रहे हैं। गोले के पृष्ठ का मतलब ये है कि जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर की क्या है, बराबर है। पृष्ठ पर ही तो आ गया दोनों, तो सूत्र वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगा देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 9 गुणे 10 पे घात 9 इंटू Q/r²। Q तो वही रहेगा 10 गुणे 10 पे घात ऋण 6 बटे r²। r क्या होगा, यही r स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये E बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 पे घात 9 में से 9 और ये 1 जोड़ दो, 9 और 1 10, 10 में से 6 को घटा दो तो +4, ये +4 इंटू ये 0.01 करोगे तो 0.01 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, लिखना हो तो लिख दो कि 0.01। 1 और 2, 1 को ले आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करना पड़ेगा। तो इतना तो गुणा भाग करना जानते ही हो। तो 9 गुणे 10 पे घात 4 गुणे 10 पे घात 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 9 गुणे 10 पे घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। 9 गुणे 10 पे घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। एक मिनट देख लें नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, चलो यहाँ से फिर से देख लो, यहाँ तक दिख रहा होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 9 गुणे 10 पे घात 4 गुणे 10 पे घात ये 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 ना, तो ये हो जाएगा E = 9 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आ गया जब बिंदु कहाँ है, पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, अगला देख लेते हैं तीसरा इसका। फिर समझाते इसको। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में 10 माइक्रो कूलाम का धनावेश समान रूप से वितरित है। इसके कारण पहला, गोले के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूर पर, छोटा वाला गोला तो 10 सेंटीमीटर का था, अब 50 सेंटीमीटर की दूरी की बात कहा, मतलब क्या है कि जो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु है वह गोले से कहाँ है, बाहर है। दूसरा, गोले के पृष्ठ पर ही आ जाए वो। और तीसरा, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर था, गोला 10 सेंटीमीटर का, लेकिन अब दूरी कहाँ जा रहा है बिंदु P, 5 सेंटीमीटर पर, तो कहाँ हो गया, गोले के अंदर हो गया। तो तीनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P जब गोले के बाहर स्थित है तो हम जानते हैं R का मान, Q का मान, स्मॉल r का मान मिला ही है, वैल्यू को रखना है, कैलकुलेशन करना है बेटा।
कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से जैसा समझिए वैसा करिए। हमको सीधा सीधा करना था, इक्वल 9 × 10⁹ Q/r² होता है। तो 9 × 10⁹ Q का मान 10 × 10⁻6 दिया था, R का मान 50 × 10⁻2 मीटर हुआ था। हम 50 का 50 में गुणा कराए 2500, 2 का 2 में कराए ऋण 4 हो गया, और यहाँ पर ऋण 6 था और ये 9 था, तो 9 में से 6 को घटा दिए तो 3 हो गया, 9 10 90 कर दिया। इन दो जीरो को 4 के साथ कर दिए तो 10⁻2 बन गया, 3 और 2 5 बन गया, 90 में 25 से भाग दिए तो 3.6 मिल गया। अब जब गोले के पृष्ठ पर है तो स्मॉल आर कैपिटल आर के कहाँ पर आ रहा है, बराबर आ रहा है। जो स्मॉल आर का मान है वही कैपिटल आर का मान, या जो कैपिटल आर का मान वही स्मॉल आर का मान, तो आया है 0.1 मीटर। तो ये बराबर 9 × 10⁹ 10 × 10⁻6 Q है, R² है 0.1 का होल स्क्वायर। 9 × 10⁻, देखिए 9 और ये मिला के 10, 10 में से 6 घटा दीजिए 4, 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01। अब 0.2 अंक के बाद है तो हम 10⁻2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो ई बराबर 9.0 × 10⁻4, 10⁻2 ऊपर हो गया, 4 और 2 6। आपका ये मिल गया कि जब बिंदु P या जब कोई बिंदु किसी गोले के सतह या पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी की बात कर रहा है तीसरा वाला। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, पहले पढ़ने के बाद तब लास्ट में नोट रोक के अपना नोट कर लीजिएगा। देखिए केंद्र से कहा, तीसरा वाला ये कह रहा है कि केंद्र से R बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 मीटर लिखो, या इसी को लिख दो 5 × 10⁻2 मीटर, जो आपको सुविधा लगे, चाहे 5 × 10⁻2 लिखे, चाहे 0.05 मीटर लिखिए, बात वही होती है। क्लियर है, मीटर में ये बदल गया। और तब यहाँ इस स्थिति में R का मान जो है वो क्या है, कैपिटल R का मान स्मॉल r से क्या होगा, बड़ा होगा ना। जब बड़ा होगा तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 9 × 10⁹ Q R/r³, यही होता है। देख लीजिएगा, यही होता है। यहाँ हमने, वहाँ पर हमने कैपिटल Q रखा है, यहाँ स्मॉल Q से नहीं मतलब। अब यहाँ वैल्यू को रखते हैं, E = 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6, R की वैल्यू मिला है 5 × 10⁻2, और इस R की वैल्यू मिली है क्या, 0.01 का होल। ये E = मिल गया 9 × 5 = 45, 9 और 5 का गुणा कर दिए, क्या मिला 45। यहाँ 9, यहाँ 1, 9 और 1 10, 10 में से 6 को घटाओ, 10 में से 6 घटाओ 4, और 4 में से 2 को घटा दो तो 2, तो यहाँ गुणे 10⁻2 मिला, बटे ये क्या मिल गया 0.001। इसको हल करने के लिए हमको 10⁻3 से ऊपर 10⁻3 से नीचे गुणा करना पड़ा। तो जब गुणा करें तो ये मिल गया E = 45 × 10⁵5, क्यों 3 और 2 5, या इसी को लिख दीजिए 4.5 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। बस कैलकुलेशन है अपना। 10⁻3 इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से मतलब ही नहीं। यहाँ 10⁻3 और 2 5 था, दशमलव को लाने के लिए बीच में रखेंगे तो 1 0 बढ़ गया, 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम हुआ। कब, जब बिंदु केंद्र गोले के केंद्र से गोले के अंदर स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ था नहीं, सूत्र याद रखिए, कैलकुलेशन कर ले जाइए। क्लियर हो गया।
तो एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको, आगे देखते हैं। इसके मैं काफ़ी न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाऊँगा, कम से कम मान के चलो कि 15-20 तो करवा ही दूँगा। हर टाइप की न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए, और अपना आप लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो हमसे पूछिएगा। अगला सवाल ये कि आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, आसुत जल की आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा 0.1 मिलीमीटर तथा प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 तथा आवेश 2/3 गुणे 10⁻12 कूलाम, गुणे 10⁻12 कूलाम है। कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, एक बड़ी बूंद बनाती है, ठीक। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए, बड़ी बूंद पर, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं इसका। बूंद कैसा होता है? गोलाकार होता है। जो जो दिया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। छोटी बूंद की त्रिज्या r दी गई है, प्रत्येक बूंद की त्रिज्या r बराबर 0.1 मिलीमीटर, या इसी को लिख दीजिए क्या, 1 × 10⁻⁴ मीटर। क्लियर है? 1 × 10⁻⁴ मीटर, यही होगा ना। 0.1 था, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। ऋण 3 और ये किधर आ गया तो क्या हो जाएगा, ऋण 4 मीटर। ठीक है, ऋण 3 में 1 घट गया तो ऋण 4 हो गया। अब ये तो R मिल गया हमको, Q दिया गया है। अब इस 2/3 × 10⁻12 कूलाम आवेश मिला है हमको। तो एक बड़ी बूंद का आयतन जो होगा वो 64 छोटी बूंदों को मिला के बनाया जा रहा है ना, तो लिखेंगे एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 गुणे छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन। एक बड़ी बूंद का आयतन, इसके लिए 4/3 पाई, इसके लिए त्रिज्या कैपिटल R लिख दिए। इसके लिए 64 गुणे छोटी बूंद के लिए 4/3 पाई r³ स्मॉल में कर दिए। क्लियर है? आयतन की बात की गई थी, 4/3 पाई 4/3 पाई। ये R बराबर क्या हो जाएगा, 64 का घनमूल 4, और ये क्या मिला R, और इस R का मान मिल चुका है। कितना R का मान है, 10⁻⁴ मीटर। तो
तो कैपिटल आर का मान मिल गया 4 × 10⁻⁴ मीटर। स्मॉल आर का मान 10⁻⁴ ही तो आया था, तो वहीं रख दिए। इतना मिल गया। तो बड़ी बूंद पर विभव निकाल लेते हैं। बड़ी बूंद पर विभव, इसलिए बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव V बराबर क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q/R। ये होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। यहाँ R स्मॉल नहीं देंगे, यहाँ कौन सा R देंगे, कैपिटल R देंगे, क्योंकि कैपिटल R ही तो हमको चाहिए था बड़ी बूंद के लिए। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है ना। आप लिख भी सकते थे कि माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R तथा छोटी बूंद की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r, या R1 व R2 आप मान सकते थे। ठीक है, तो मान रख देखते हैं। 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू क्या है, 2/3, तो 2/3 इंटू 10⁻⁻12। और इसी के नीचे हम लिख देते हैं कैपिटल R, 4 × 10⁻⁻4, तो 4 × 10⁻⁻4, 4 × 10⁻⁻4 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 2, 2 दूनी 4, 3 × 1 3, 3 × 9। ये मिल गया आपको कितना, 3/2, यहाँ मिला है 3/2 × 10⁻12 में से 9 को घटाइए तो क्या हो जाएगा, 9 और 3 12, 9 3 12 -3, 9 3 12 गुणे 10⁻⁴ को ऊपर करेंगे तो -4। ये हो जाएगा 1.5 × 4 में से 3 घटाएंगे 10, 1.5 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 वोल्ट। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या आता है कैलकुलेशन इसका। नौ × 10⁻⁹ इंटू Q/R, 9 × 10⁹ Q है कितना, 2/3 × 10⁻⁴ R का मान है 4 × 10⁻⁴। यही मिला था। तो काट दिए, 3 × 3 9, 3 बचा यहाँ, 2 × 1 2, 2 दूनी 4, 2 यहाँ बचा, 3/2 अलग कर लिए, 12 में से 9 घटाएंगे -3, ये ऋण 4 था ऊपर गया धन 4 में से 3 को घटाएंगे तो 10, 1.5 × 10 बराबर 15 वोल्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, और आप लोग ऐसे ही लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दिया करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी के आगे और अच्छे न्यूमेरिकल लेके। थैंक यू।